गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी सेफ होंगे, घर पे यू ऑल आर सेफ, स्टे एट होम। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू इंश्योर दैट एवरीवन हैविंग द बुक्स, आप सभी के पास बुक्स होगी, और नहीं है तो प्लीज परचेज द बुक्स फॉर योर बेटरमेंट। ओके, while during this video, I would like to request you to please take or get a pen or a pencil and a notebook copy to write down the important information, important points which will come during this video. Okay, in the last video I have discussed, or we have discussed this chapter, New King and Kingdom. But in this video, actually I have summarized the chapter. Means the whole chapter it is summarized. The whole chapter is summarized. पूरे chapter को summarize किया गया है. So let us start the summarize video. Okay, let's start. Let us take a quick review of the chapter. चैप्टर का रिव्यू लेते हैं, उसको एक बार हम पढ़ते हैं शॉर्ट में, समराइज। हर्षवर्धन, द पावरफुल रूलर इन द नॉर्दर्न रीजन, डाइड इन 647 CE। हर्षवर्धन एक पावरफुल रूलर था इन द नॉर्दर्न में, उत्तर भारत में। 647 CE मीन्स कॉमन एरा, इसको एडी बोलेंगे, मर जाता है। He died. After his death, many new kings and kingdom arose and showed their power and the independence. बहुत सारे, जब इसके मरने के बाद बहुत सारे किंग्स आते हैं और वो किंग्स अपने आप इंडिपेंडेंट अनाउंस करते हैं that now they are independent and they shows their power to make new kingdom. फिर यहीं से नए किंगडम और नए किंग्स आएंगे। ओके, वन मोर थिंग, दीज न्यू किंग एंड किंगडम आर हिंदू किंगडम्स। ये सभी हिंदू राजा हैं और हिंदू राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तो फिर वो वहां पर मुस्लिम राजा और उनके राज्य आएंगे। ओके, अमंग ऑल ऑफ देम देयर वर राजपूत किंगडम। राजपूत, ओके, राजपूत किंगडम्स, they said to be themselves as Survanshi and Chandravanshi. The Rajput kingdoms said to be themselves as a Survanshi and Chandravanshi. They said कि वो सूर और चंद्रमा के क्या है, वंशज, descendant means वंशज। Among them were Gujra, Pratihara और गुर्जर प्रतिहारा। These are the Rajput। Okay, ये राजपूत किंगडम है। तो नाम वट एवर नेम आई एम गोइंग टू टेक इज राजपूत किंगडम, गुर्जर प्रतिहारास और मंदौर। मंदौर इज इन राजस्थान। द चौहान ऑफ अजमेर, अजमेर इज इन राजस्थान। द परमार ऑफ मालवा इज इन MP एंड द चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड आपको पड़ता है, ये आपका झांसी एरिया है, ये यूपी से सटा हुआ एरिया, जिसे बोलते हैं बुंदेलखंड। ओके, नाउ दिस इमेज बिलोंग्स टू पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की इमेज है ये, और इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द चौहान रूल्ड ऑफ द अजमेर एंड दिल्ली। जो चौहान राजा थे, नाउ वी आर डिस्कसिंग about the Chauhan dynasty. The Chauhan dynasty was ruled over the Ajmer and Delhi. Its capital was named after his founder Ajay Meru. Ajay Meru, actually he was the founder. ये अजय मेरू जो थे वो चौहान डायनेस्टी के क्या थे, he was the founder. इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, नींव रखी थी, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया।
The most prominent ruler in the Chauhan dynasty was पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान इन सभी चौहान डायनेस्टी में सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली एंड वेरी ब्रेव जो था वो पृथ्वीराज चौहान था. अगर चौहान राजपूत के बारे में बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान का नाम हमेशा आगे आता है. देन who ascended the throne at in 1773 में. ये थ्रोन का मतलब होता है ये मुकुट पहनता है, गद्दी पे बैठता है, राजा बनता है. हिज कोर्ट पोएट, इनके कोर्ट के पोएट इनका नाम था, इसका नाम था चंद्रबरदाई. चंद्रबरदाई wrote a long poem. Chandra was a poet of his court. अब इसके कोर्ट के पोएट थे और दरबार के कवि थे. एंड चंद्रबरदाई wrote a long poem, एक बहुत लंबी इन्होंने कविता लिखी थी about his king पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है. उस पूरी पोएम में लिखा है about the life of पृथ्वीराज चौहान, about his glory, वो कितने अच्छे थे, कितने महान थे, उन सब के बारे में लिखा हुआ है. पृथ्वीराज चौहान एंड गौरी met two battle. A battle name of Tarain, the Battle of Tarain. In the first Battle of Tarain, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori, but in the second Battle of Tarain, Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan, and later Muhammad Ghori killed Prithviraj Chauhan. Mahmud of Ghaznavi, he led a series of invention in India. जब ये भारत में आया तो उसने भारत में सीरीज मीन्स लगातार इसने कई बार आक्रमण किया. इन्वेंशन का मतलब आक्रमण किया, बहुत बार किया. ही अटैक्ड 17 टाइम्स, इसने इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया. ही प्लंडर्ड द मोस्ट फेमस टेम्पल सोमनाथ टेम्पल. इसने बहुत ही फेमस टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है. और गुजरात में एक जगह है सौराष्ट्र, वहां पर ये है, आज भी है. 1026 CE में वहां पर अटैक किया. और दैट टेम्पल वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत. इट वाज वेरी रिच इन द एस्पेक्ट ऑफ ज्वेल्स लगे थे, ऑर्नामेंट्स लगे थे, और मंदिर के जो पिलर्स थे कहते हैं सोने और चांदी के और हीरे, तो उसकी जमीन थी वो हीरे लगे थे, हीरे गड़े हुए थे. वो सब आता है तोड़ता है, और तोड़ने के बाद जितना भी वो चीजें मिलती है उसको, ज्वेल्स है, ऑर्नामेंट्स मिलता है, मुकुट मिलता है भगवान शिव का, उन सबको तोड़कर वो अपने साथ ही टुक अवे विथ हिम टू ब्यूटिफाई द मॉस्क्यूज ऑफ द गजनी. गजनी में जो वो मस्जिद बनवा रहा था उसको और सुंदर बनाने के लिए वो अपने साथ पूरा सामान यहाँ से ले गया. मोहम्मद घोरी was that person by whom पृथ्वीराज चौहान met the battle of तराइन. तराइन का जो बैटल हुआ था यही मोहम्मद घोरी है. इससे ही लड़ाई हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है और फिर हार जाता है. He annexed the territory of गजनी. ये गजनी की टेरिटरी पर अपना कब्जा करता है और 1773 पे ये गद्दी में बैठता है. He invaded India not only for the will but also for the expanding his empire. Actually मोहम्मद घोरी was very ambitious, बहुत महत्वाकांक्षी था. His main aim was to come to India, invade India and also expand his empire. वो चाह रहा था यहाँ आए, लूटपाट करे और फिर अपना यहाँ पर साम्राज्य भी यहाँ पर बनाए. He fought 2 battles, बताया मैंने आपको, Battle of Tarain
और जब ये पृथ्वीराज चौहान को हराता है, हराने के बाद लूटपाट पूरा करने के बाद ये अपने सेनापति सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ केयर टेकर देखभाल करने के लिए छोड़ के जाता है कि यू विल बी एज माई केयर टेकर और मेरे, एंड यू हैव टू take care all the revenue of the Delhi, Ajmer and the other areas, and whatever the revenue will come from here, you have to collect all the revenue and send it to me to Gajni. और जो भी इकट्ठा होगा उसमें से कुछ हिस्सा तुम हमको मेरे गजनी तक पहुंचाओगे। और ये कहकर वो यहाँ चला जाता है और दिल्ली और आगरा, अजमेर और आगरा, ये सब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में के अंडर में चला जाता है। और फिर वहीं पर ऐबक डायनेस्टी शुरू होती है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक, नो नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहारा। गुर्जर प्रतिहारा वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लेम थे, and the founder of the Pratihara was Nag Bhatt. Nag Bhatt was a founder of the Pratihara dynasty, 730 BC CE to 756 CE. They were defeated by Muhammad Ghori in 1018. Okay, next, the Solankis. Solankis were also one of the most important dynasty over the North India. Acha. Now one more thing, whatever you are listening and whatever I am telling you, they all kings and kingdoms are belong to North India. ये सभी नॉर्थ इंडिया के हैं। अभी साउथ के बारे में हम इसके बाद बताएंगे। ओके, सो सोलंकीज वर फ्रॉम द गुजरात एंड द मोस्ट important contribution towards India was the temple architecture. मंदिर को बनवाया था उन्होंने। दो नाम मंदिर के हैं, दो मंदिर है। फर्स्ट इज टेम्पल, दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, एंड सन टेम्पल एट मोडड़ा। मोडड़ा मीन्स कि गुजरात में है, इट्स इन गुजरात। द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज सिद्धराज जयसिम्हा. Siddharth Jaisimha was the most powerful ruler of this Solanki dynasty. ये सब इम्पोर्टेंट आपको है, द इम्पोर्टेंट आपको इसको राइट डाउन करना है। यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी। किंग्स, क्योंकि ये समरी है, दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। किंगडम ऑफ द साउदर्न रीजन। अब हम दक्षिण भारत की तरफ, अभी उत्तर भारत में थे, नाउ हम कहाँ गए, अब हम साउथ इंडिया में आ गए हैं। द पावरफुल किंगडम आर द राजपुतास, चालुक्स, होयसल्स, द चोलास, द चेरास, द पांड्यास एंड द पल्लव. These are the some important kingdoms ruled over the South India. Okay, can you see the map? आप मैप को देख पा रहे हैं. In this map there are three colors: red, yellow and green. The yellow is a Chol territory. It shows the Chol territory, means Tiruvananthapuram, Tanjavur, then Kanchipuram, Gangaikonda, Kaling. These are the area which was annexed or which was under control of the Chola Empire. And this green one shows the influence of Chola. ये सभी जो ग्रीन वाले हैं ये चोलास के अंडर में थे। जलोला तो उनका एम्पायर है पूरा, और ये सभी चोलास के अंडर में थे। मीन्स they all were the kingdoms, but these kingdoms were belongs or they all are under of Chola Empire. This dynasty was founded by Vijayala. Vijayala was the person who founded this
history. The Chola ruled over the Tamil Nadu and a part of Karnataka. कर्नाटका तमिलनाडु में आपको चोला एम्पायर वहां पर थे. The two great rulers of the Chola Empire were Raj Raja and his son Rajendra Chola. Raj Raja first addressed the territory with his ability and military skill. इसने अपनी एबिलिटी के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर अपनी मिलिट्री स्किल को बढ़ाया. He extended his territory. He is also well known for constructing the most famous शिवा टेम्पल एट तंजौर. और टेम्पल का नाम क्या है? राजराजेश्वरा टेम्पल और विद्येश्वरम टेम्पल. Rajan Chola ascended the throne of his father Raj Raja. He was the son of Raj Raja first. He took the Chola Empire on a zenith. अपने बल पर ये चोला एम्पायर को आगे बढ़ाता है, मिलिट्री पावर को बढ़ाता है और फिर ये चोला एम्पायर को मजबूत करता है. He brought the water of river Ganga to his kingdom and founded a new capital called Gangaikonda Cholapuram. ये क्या करता है? रिवर गंगा को मोड़वा देता है, उसका रास्ता मोड़कर अपने कैपिटल लेके आता है. And when the Ganga water come to its kingdom, he founded a new capital called Gangaikonda Cholapuram. He was also called as Gangaikonda. Okay, from this I am going to stop my video. Okay, in the next video we will continue this chapter, and whatever the important summary is taught to you it is very important for making the notes. So be very attentive while watching the videos and the online classes. Goodbye. Tomorrow or after some days we shall get a new video and will get a new online classes.